तो कल हमने मोनोटोनिसिटी डिस्कस किया था, कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमने देखा। उल्टा भी देखा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। उसी तरीके से अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। उसका उल्टा भी देखा हमने कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ लेस देन 0 देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल। तो यहाँ उसी के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड द इंटरवल और इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोनों के लिए हमें निकालना है इंक्रीजिंग कब रहेगा, डिक्रीजिंग कब रहेगा, किस इंटरवल में रहेगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास में है यहाँ पे, सिंस वी आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, दिस विल इम्प्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, अब नंबर 1 लेते हैं। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस विल इंप्लाई माइनस 2x माइनस 2 मस्ट ग्रेटर देन 0। देन अब इन इक्वेशन के रूल्स के हिसाब से इसे हमें सॉल्व करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस 2, नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ये फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस विल इंप्लाई x प्लस 1 इज लेस देन 0, दिस विल इंप्लाई x इज लेस देन माइनस 1, दिस विल इंप्लाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1। तो इस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अब सेकंड केस लेते हैं। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, टू बी डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट लेस देन 0 होना चाहिए। दिस विल इंप्लाई माइनस 2x माइनस 2 मस्ट लेस देन 0, टेक आउट माइनस 2 कॉमन, dividing both sides by minus 2, here sign will flip, then x is greater than minus 1, this will imply x belongs to minus 1 to infinity। इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। माने दोनों बिहेवियर दिखा रहा है, ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the intervals in which f of x is equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is increasing or decreasing। फिर से सेम है, since we are having f of x is equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15, this will imply f dash x is equals to, यहाँ बन जाएगा ये 6x square माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, अब केस नंबर 1 लेंगे। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स मस्ट ग्रेटर देन 0, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 मस्ट ग्रेटर देन 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइन विल नॉट चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ फैक्टराइज हो रहा है ये, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मस्ट ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ दो फैक्टर्स है, क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2। छोटा क्रिटिकल पॉइंट 1 है, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 2 है, ग्रेटर देन का साइन है। ऐसे समय जो हमारा फेसिबल रीजन होता है वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ऐसे पढ़े थे हम। ठीक है, या फिर आप
वेविक और का हेल्प ले सकते हो। यहाँ छोटा 1 ले लेता हूं मैं, हॉलो बनाना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेटर देन है, और यहाँ बड़ा 2 ले लेता हूं। राइट से वेविक और चालू कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ के लिए है? देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 और x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। बीच में और है, दिस विल इंप्लाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल इंप्लाई x बिलोंग्स टू r माइनस क्लोज 1 टू 2, ठीक है ना। 1 से लेके 2 तक के बीच के नंबर्स ये नहीं ले रहा है, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 2, बाकी सभी रियल नंबर्स ले रहा है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये जा रहा है। क्लियर हो गया? दिस इज फॉर इंक्रीजिंग। इसी का केस 2 लेते हैं, फॉर f of x to be decreasing, f dash x must less than 0, ठीक है। तो f dash x तो हमने यहां तक सॉल्व ही कर लिया है, क्लियर नो। यही हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मस्ट लेस देन 0। वेविक और भी हमारा ये काम का है, हमें जो ओल्ड वेविक और बनाया था, हमें चाहिए आंसर लेस देन 0। तो लेस देन 0 आंसर यहां दिख रहा है, तो यहां हमें क्या मिलेगा? 2 इज लेस देन, सॉरी 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, मतलब x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1,2। इसके लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। या फिर यहीं पे आप दोनों आंसर कंक्लूड कर सकते हो, इसके लिए इंक्रीजिंग और इसके लिए डिक्रीजिंग। इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया? So next question is, find the intervals in which the function f of x is equals to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20 is increasing or decreasing। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। Here as we are having f of x is equals to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20, this will imply f dash x is equals to 6x square plus 18x plus 12. Clear? This will imply f dash x is equals to 6 into x square plus 3x plus 2. Then f dash x, here we are getting 6 into x plus 1 into x plus 2. Now number 1, for f of x to be increasing, we must have f dash x greater than 0, that is 6 into x plus 1 into x plus 2 must greater than 0, that is x plus 1 into x plus 2 must greater than 0, ठीक है। तो यहाँ अगर हम वेविक-और का हेल्प लेते हैं तो एक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक -2 है, सॉरी इस साइड चाहिए -2 और इस साइड चाहिए था -1। ऐसे वेविक-और बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक है। तो therefore x must belongs to, पॉजिटिव है माइनस इंफिनिटी से लेके -2 तक, और x मस्ट बिलोंग्स टू -1 से लेके इंफिनिटी तक। दिस विल इंप्लाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। दिस इज implying x belongs to r minus close interval -1 to -2 to -1, ठीक है।
इसी से पता चल रहा है हमें कि यहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है। सो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स मस्ट लेस देन 0। तो इसी वेविक और में हमें दिख रहा है कि यहां ये लेस देन 0 है एफ डैश एक्स। दिस विल इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, -1। क्लियर? Next one is find the intervals in which f of x is equals to x plus 1 bracket cube into x minus 3 bracket cube is increasing or decreasing। ठीक है, तो देखते हैं। As here we are having f of x is equals to x plus 1 bracket cube into x minus 3 bracket cube। This will imply f dash x, यहां बच्चों u इंटू वी का रूल लगेगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, यहां स्क्वायर चाहिए था, ओके। x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और 3 कॉमन निकल रहा है। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में अब बचेगा यहाँ का एक एक्स प्लस 1 और यहाँ का एक एक्स माइनस 3। देन 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ आएगा टॉइस एक्स माइनस 2। इसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 6 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और यहां आएगा एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। अगेन फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है, f dash x must greater than 0 and for f of x to be decreasing, f dash x must less than 0। क्लियर? यहां अब हम इसे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 से करेंगे तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा। दिस विल इंप्लाई x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 मस्ट ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू मस्ट लेस देन 0। दोनों केसेस में एट ए टाइम ले रहा हूं। अब वेविक और बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट -1, 1 और 3, ऐसे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे यहां पे मिल रहे हैं। तो दोनों के लिए कंबाइन वेविक और बना रहा हूं मैं। सबसे पहला नंबर आएगा -1, बाद में आएगा +1, ठीक है, और बाद में आएगा +3। वेविक और बनाते समय ध्यान रहे राइट मोड से हम चालू कर रहे हैं, तो 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट है और इस ब्रैकेट का पावर इवन है। इस ब्रैकेट का पावर क्या है? इवन है। तो यहां से वेविकॉर यहां तक आएगा, पावर इवन है तो नेचर वेविकॉर का मत बदलो। 1 पे आ गए हम। अब 1 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर ऑड है। अब वेविकॉर का डायरेक्शन क्या कर लो? चेंज कर लो। अब -1 पे आ रहे हैं। -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका पावर इवन है। वेविकॉर का क्या कहते हैं, डायरेक्शन चेंज मत करो। तो यहां से ये ऐसे जाएगा, यहां ये प्लस है,
यहां पर भी ये प्लस है, यहां माइनस और यहां माइनस है, ठीक है। तो therefore f of x is increasing for all x belongs to 1 से लेके इंफिनिटी तक दिख रहा है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, बीच में 3 आएगा, ये ध्यान में रखो। तो यहां पे 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी, ओके। एंड f of x is decreasing for all x belongs to कहां कहां दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर -1 ओपन से 1 ओपन तक। तो माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1, -1 to 1। Next one is find the intervals in which f of x is equals to x minus 1 whole cube into x minus 2 whole square is increasing or decreasing। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, देखते हैं। सिंस वी आर हैविंग f of x is equals to x minus 1 bracket cube into x minus 2 bracket square, this will imply f dash x is equals to 3 into x minus 1 का क्यूब 2 into x minus 2 प्लस x minus 2 का स्क्वायर 3 into x minus 1 का स्क्वायर। यहाँ x minus 2 और x minus 1 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो x minus 1 का स्क्वायर इंटू x minus 2 इंटू यहां ये 2 बच रहा है, एक x minus 1 बच रहा है और यहां एक x minus 2 बच रहा है और 3 भी बच रहा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं पहले। ये बनेगा 2x 3x 5x -2 -6 -8, क्लियर। ठीक है, देन दिस इज f डैश x। अब यहां पे वेविकोर बना लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 8 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, और फिर आएगा 2। यहां से वेविकोर स्टार्ट करते हैं 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पावर इज ऑड, तो वेविकोर का डायरेक्शन बदल दो। फिर 8 बाय 5, इसका पावर भी ऑड है, डायरेक्शन चेंज करो। फिर आएगा 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पावर इज इवन, डायरेक्शन डोंट चेंज। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो अब दोनों चीजें कर लेते हैं। नंबर 1, फॉर f of x to be increasing, f dash x is greater than 0, this will imply x belongs to, कहाँ ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, 1 से 8/5 तक, 2 से इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 8 डिवाइडेड बाय 5 यूनियन 2 to इंफिनिटी। इतने के लिए f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है। नंबर 2, फॉर f ऑफ x टू बी डिक्रीजिंग, f डैश x मस्ट लेस देन 0।
तो कहाँ हमें लेस देन 0 दिख रहा है? एक ही जगह पे दिख रहा है, 8/5 to 2 से। तो दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू 8 divided by 5, 2. For this open interval, f of x is decreasing. Next, find the intervals in which f of x is equals to x to the power 4 minus x cube divided by 3 is increasing or decreasing. बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है. Here as f of x we are given x to the power 4 minus x cube divided by 3. This will imply f dash x is equals to 4x cube minus एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3x स्क्वायर में 3 कैंसल हो रहा है. देन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 4x माइनस 1. ठीक है. अब यहां पे इसका वेविकॉर बना लेते हैं. क्रिटिकल पॉइंट है 1/4 और 0. ठीक है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 0, और इसे इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 1/4. माने क्रिटिकल पॉइंट है 1/4 और 0. ठीक है. तो पहले 0 आएगा और यहां आएगा 1/4. यहां से चालू करूंगा मैं, 1/4 पे आया, पावर ऑड है, डायरेक्शन वी हैव टू चेंज. 0 पे आया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, पावर इज इवन, डोंट चेंज द डायरेक्शन. देन प्लस माइनस माइनस. सो नंबर 1, फॉर f of x to be increasing, f dash x must greater than 0. This will imply x belongs to 1/4 to इंफिनिटी. ओके, वहीं पे प्लस दिख रहा है. एंड फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स मस्ट लेस देन 0. तो यहां दो जगह मुझे लेस देन 0 दिख रहा है. तो दिस विल इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू -∞, 0 यूनियन 0, 1/4. इन दोनों ओपन इंटरवल के यूनियन में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं. अभी तक हमने एफ ऑफ एक्स का फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं देखा. जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे, एक्स का फंक्शन हमने डिनोमिनेटर पे नहीं देखा. लॉगरिदम भी एंट्री कर रहा है इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 + x. यहां ध्यान रहे, इंटरवल निकाल रहे हैं, माने x की वैल्यूज का सेट निकाल रहे हैं जो x ले सकता है. और x कहां से वैल्यू ले सकता है? डोमेन से. ठीक है ना. एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन रहेगा उसमें से ही x की वैल्यू आप सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है ना. बाहर का वैल्यू नहीं होना चाहिए. तो अभी तक के जितने क्वेश्चंस थे उनमें जो डोमेन था वो R था, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था. यहां अब लॉक की वजह से रेस्ट्रिक्शन आया. लॉक समथिंग जब भी हम करते हैं तो समथिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. वो समथिंग क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. और जब भी रैशनल फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स में नेवर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? डोमेन निकालना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का. तो हियर एज एफ ऑफ एक्स वी आर हैविंग log of 1 + x minus 2x divided by 2 + x. This will imply 1 + x must greater than 0 and 2 + x may never is equals to 0. This will imply x must less than
sorry, x must greater than -1 and x may never equals to -2. So therefore domain of f of x is equals to क्या बनेगा, -1 to infinity माइनस सेट ऑफ -2। -1 से ग्रेटर चाहिए तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक चले गए, लेकिन उसमें बीच में कहीं तो भी -2 आएगा, नहीं आएगा, सॉरी -2 नहीं आएगा क्योंकि -2 -1 के पहले आएगा। ठीक है, ये 2 होता तो ऐसे करना पड़ता मुझे, तो ये मिटा देते हैं। क्लियर? तो डोमेन क्या हो गया, -1 से, क्योंकि -2 लेफ्ट में आएगा -1 के, तो -1 से अगर मैं इंफिनिटी तक जा रहा हूं तो बीच में कहीं पे -2 आएगा ही नहीं, तो डोमेन क्या हो गया, -1 टू इंफिनिटी। इस डोमेन के बीच में हम सोचेंगे x का वैल्यू। ओके, अब देखते हैं हियर f' इज इक्वल्स टू लॉग समथिंग का 1 अपॉन दैट थिंग, फिर से दैट थिंग में 1 प्लस एक्स ही है तो 1 ही आएगा, और यहां माइनस, यहां u डिवाइडेड बाय v का रूल लगेगा, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। क्लियर? यहां 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, देन x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। यहां ध्यान रहे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में वेविक और उतना हेल्पफुल तो है ही है वेविक और, लेकिन बहुत सोच के करना है आपको, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां बनेगा -4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अल्जेब्रिकल स्किल आपको बराबर प्रॉपर वे से यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहां पे 4 भी कैंसिल हो रहा है। ओके, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब मैं इसे वेविकॉर से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, या फिर एक आइडिया कर सकता हूं यहां पे। कौन सी आइडिया? f' यहां पे x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे कुछ रहेगा। क्लियर? अब f' ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 इसकी बात करने वाले हैं हम, तो यह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 अगर है तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमें ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चाहिए, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। चेक हमें वही करना है, फिर चेक हमें यही करना है। तो यहां f' इज ग्रेटर देन 0 विल इंप्लाई, अब ये 1 ग्रेटर देन 0 है ही है, तो x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तभी तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आया ना? न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव चाहिए, तो फिर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया? एंड that is f' is greater than 0 for x is greater than -1
एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब दूसरा केस लेते हैं, नंबर 1 दे देते इसे, नंबर 2 एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 विल इंप्लाई, ये तो ग्रेटर देन 0 ही है, अब लेस देन 0 ये होना चाहिए फिर, ठीक है, लेकिन यहां x का वैल्यू अभी भी 0 नहीं चाहिए, तो लेस देन 0 ये कब रहेगा, ये 1 है, तो ये लेस देन 0 चाहिए, 1 पॉजिटिव है ना, न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो imply x plus 1 is less than 0 and x is not equals to 0, that is f dash x is less than 0 for all x is less than minus 1 and x is not equals to 0। अब हमें निकालना है इंटरवल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ये इंटरवल्स निकालते समय हम ध्यान किसका रखने वाले हैं, डोमेन का, ठीक है। तो जो इंटरवल बनता है हमारा वो पहले बना लेंगे और फिर डोमेन को जज करेंगे, करेक्ट, क्लियर। तो यहां से मैं रफ इंटरवल बना लेता हूं, यहां से क्या बन रहा है इंटरवल इंक्रीजिंग का, रफ में लिख रहा हूं मैं, ये इंक्रीजिंग के लिए बन रहा है -1 टू इंफिनिटी माइनस सेट ऑफ 0, ऐसे बन रहा है, -1 टू इंफिनिटी माइनस सेट ऑफ 0। अब इसका कहना क्या है, डोमेन का, डोमेन का कहना है -1 टू इंफिनिटी, ठीक है, लेकिन बीच में 0 भी आएगा इसमें, तो चल जाएगा वो, करेक्ट नो, वही कहना है इसका, इसमें 0 आ रहा है, वो 0 हमें नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन उसके लिए इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब ठीक से लिख लेते हैं इसे, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड डोमेन f of x is increasing for all x belongs to -1 to infinity माइनस सेट ऑफ 0, या -1 से 0, 0 से इंफिनिटी, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो। एंड चलो अब 2 का रफ वाला बना लेते हैं। 2 का रफ वाला क्या बनेगा हाँ, 2 का रफ वाला बनेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 माइनस सेट ऑफ 0, ऐसा कुछ रफ में बन रहा है, लेकिन इसमें 0 आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अब ये बन गया मेरा रफ वाला। अब डोमेन के तरफ आते हैं, x है ही नहीं है इस नाम का, है क्या, x -1 से बड़ा है डोमेन में, माने फंक्शन ये अपने डोमेन में डिक्रीजिंग है ही नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 एंड द डोमेन, यहां डोमेनिंग क्या लिखा मैंने डोमेन f ऑफ x इज नॉट डिक्रीजिंग फॉर एनी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अब इसमें एक चीज सोचो, 0, ठीक है ना, डोमेन में 0 आ रहा है, फिर 0 का क्या करने का, तो 0 पे ध्यान रहे, फंक्शन अपना डेरिवेटिव क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। डेरिवेटिव 0 बना रहा है माने फंक्शन का जब भी ग्राफ बनेगा उस पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाओगे तो एक्स एक्सिस को क्या आएगा, वो टेंजेंट पैरेलल आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ये बन रहा है।
नेक्स्ट वन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखते हैं इसे। एज वी आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। यहां एक चीज ध्यान रहे, x 0 नहीं हो सकता है, तो अपने माइंड में रखना कि x का वैल्यू 0 ये डोमेन में हमारे नहीं है। x का वैल्यू बाद में कुछ भी हो सकता है, माने यहां डोमेन क्या हो गया, r माइनस सेट ऑफ 0। ठीक है, हियर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस सेट ऑफ 0। आगे बढ़ते हैं। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब x से सेपरेशन कर लूंगा तो डेरिवेटिव निकालना सिंपल हो जाएगा, फैक्टराइज करना भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स हमें मिलेगा 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें अगर मैं वेवी कर्व बनाऊंगा, ध्यान रहे एफ डैश एक्स डिफाइन ही नहीं है x इज इक्वल टू 0 के लिए, डोमेन में भी 0 नहीं है हमारे। ओके, तो वेवी कर्व 1/2 माइनस 1/2 और 0, 1/2 माइनस 1/2 और 0। तो माइनस 1/2 पहले आएगा, फिर आएगा इधर प्लस 1/2 और यहां कहीं ले लेते हैं 0। ओके, यहां से स्टार्ट करूंगा, 0 पे आऊंगा। ठीक है, 0 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सॉरी 0 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा और फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये वाला बनेगा प्लस। ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर एक्स स्क्वायर को अज्यूम ही मत करो। समझ में आया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 निकालना है, तो एक्स स्क्वायर अपने लिस्ट से हट गया। क्लियर। तो नहीं भी कंसीडर करोगे 0 क्रिटिकल पॉइंट को तो भी चलेगा। ठीक है, यहां चलेगा क्यों ये बताता हूं मैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आप लिखोगे 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मस्ट ग्रेटर देन 0। ये एक्स स्क्वायर आपको 100% पता है कि ग्रेटर देन 0 है, माने इससे मैं इधर मल्टीप्लाइड कर सकता हूं बिना साइन फ्लिप किए। तो मुझे क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अब ये भी कर्व बनाओगे तो ज्यादा सिंपल जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने अभी ऐसा बना लिया है, छोड़ देता हूं इसको, ऐसे ही रहने देता हूं, ये भी समझ लो, किसी क्वेश्चन में ऐसे भी कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहां अब एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां ग्रेटर देन 0 है, माइनस इंफिनिटी से 1/2, सॉरी माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1/2 यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी 1/2 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड, एज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, माइनस 1/2 से 1/2 तक, लेकिन बीच में 0 आ रहा है और 0 हमारे डोमेन में नहीं है। ठीक है ना।
या फिर वे भी कर्व से भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0 यूनियन 1/2 टू 0 to 1/2, therefore for all x belongs to -1/2 to 0 union 0 to 1/2 f of x is decreasing। लिख लो। हाँ, next one is find the intervals in which f of x is equals to x to the power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 21 is increasing or decreasing। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन आर होना चाहिए, ठीक है। डोमेन के बारे में अब डर नहीं है, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फंक्शन के डोमेन के लिए। तो डायरेक्टली हम चालू करेंगे डेरिवेटिव से। तो एज एफ ऑफ एक्स हियर वी आर गिवन एक्स टू द पावर 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 21. This will imply f dash x is equals to 4x cube minus 24x square plus 44x minus 24। 4 कॉमन निकलते हुए दिख रहा है मुझे, तो f dash x is equals to 4x cube minus 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ऐसे कुछ ये बन रहा है। अब ये क्यूबिक फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म 6 है, -6, ठीक है। 6 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे, +-1 +-2 +-3 +-6। तो किसके ऊपर आंसर 0 आएगा वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं -1 यूज कर लेता हूं तो ये बन जाएगा -11, ये बन जाएगा -1, सभी नेगेटिव बनेंगे, नहीं होगा, ठीक है। +1 यूज करता हूं तो ये 1, ये 12 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, माने 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर हो गया x-1, एक फैक्टर क्या हो गया, x-1। अब दूसरा फैक्टर हमें निकालना है, तो उसके लिए हम सिंथेटिक की हेल्प ले लेंगे। तो पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का -6, x का 11 और कांस्टेंट टर्म दिख रही है -6। डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि एक फैक्टर हमारा x-1 है। पहले नंबर के नीचे 0, 1, 1 into 1 1, -6 + 1 -5, -5 1 जा -5, यहाँ आएगा 6, 6 1 जा 6, 0। तो दूसरा फैक्टर मिल रहा है मुझे x स्क्वायर -5x + 6। तो हियर आई कैन राइट x स्क्वायर -5x + 6। अब यहाँ बन जाएगा ये 3 2 जा 6, करेक्ट। तो यहाँ 4 into x-1 into x-3 into x-2, दिस इज f dash x। ओके, अब 4 को तो हटा दो, 4 को हटा के क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, तो क्या क्या है, 1 2 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे। तो वेविक और बना लेते हैं। सबसे छोटा 1, बाद में 2 और बाद में 3, सभी के पावर्स ऑड है, तो ऐसा प्लस माइनस ऐसा कुछ बनेगा। तो हियर f dash x इज ग्रेटर देन 0। कहा ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, इन दोनों जगह पे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to infinity। Therefore f of x is increasing for all x belongs to 1, 2 यूनियन 3, इन्फिनिटी। इसके लिए ये इंक्रीजिंग हो गया।
and as f dash x is less than 0 for all x belongs to, यहां और यहां मुझे लेस देन 0 दिख रहा है, तो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3. So therefore f of x is decreasing for all x belongs to minus infinity comma 1 union 2 comma 3. Next one is find the intervals in which f of x is equals to x minus 2 divided by x plus 1 where x is not equals to minus 1. नहीं भी दिया होता तो हमें ये कंसीडर करना ही पड़ता था. डोमेन ओके इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो डोमेन तो ऑलरेडी दिया ही है हमें, तो डायरेक्टली हम चालू करते हैं एफ ऑफ एक्स से. तो यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, then this will imply f dash x is equals to x plus 1 into 1 minus x minus 2 into 1 divided by x plus 1 का स्क्वायर. u upon v का रूल लगा दिया. ठीक है. this will imply f dash x is equals to x plus 1 minus x plus 2 divided by x plus 1 का स्क्वायर. माइनस x plus x कैंसल, देन f डैश x इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर. 3 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर स्क्वायर है, ऑलवेज आंसर विल पॉजिटिव. हियर f डैश x इज ओनली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस सेट ऑफ 0, सॉरी सेट ऑफ माइनस 1. माने ये वाला जो फंक्शन है ये अपने डोमेन में ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग है. देयरफॉर f ऑफ x इज ओनली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओनली इंक्रीजिंग वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू ऑन द सेट r माइनस सेट ऑफ माइनस 1. ठीक है. तो ये फंक्शन क्या हो गया, अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं वो डिक्रीज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट वन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स. डोमेन में 0 नहीं चलेगा एक्स का वैल्यू, तो उसने खुद दिया है. माने डोमेन है यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है r माइनस सेट ऑफ 0 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो देखते हैं हियर f ऑफ x वी आर हैविंग x बाय 2 प्लस 2 बाय x. डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. देन f डैश x इज इक्वल टू x square minus 4 divided by 2x square. Then f dash x is equals to x minus 2 x plus 2 divided by 2x square. ये x square always greater than 0 ही रहने वाला है. समझ में आया ना. तो अब चलो एक क्वेश्चन मैंने उस प्रकार से करके बताया था जब भी पूरे का वेविक कर्व बनाया था. अब हम पूरे का नहीं बनाएंगे, तो स्टेप वाइज करते हैं. तो फॉर f dash x is greater than 0, x minus 2 divided by x plus 2 divided by 2x square must greater than 0. ये 2 पॉजिटिव है, x स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो डोमेन में मेंशन किया गया है. तो ये नंबर मैं उधर 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में बिना साइन फ्लिप किए लेके जा सकता हूं. तो दैट विल इंप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. अब वेवी कर्व बना लेंगे इसका माइनस 2 प्लस 2, तो यहां आएगा माइनस 2, यहां आएगा प्लस 2. वेवी कर्व ऑड पावर से चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस. कहां प्लस है, यहां और यहां
प्लस है तो x मस्ट बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। बीच में 0 आ रहा है क्या चेक करो, तो नहीं आएगा। क्लियर? हेंस f of x is increasing for all x belongs to minus infinity comma -2 union 2 to infinity। अब डिक्रीजिंग के लिए now as for f of as f dash x is less than 0 for all x belongs to -2 to 2। बच्चों यहां थोड़ा सा एक रिक्स है, वहां एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा आपको पूरे का वेविकोर बनाओगे तो। यहां आपको डोमेन के तरफ ध्यान देते रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में अगर वही आंसर छोड़ दिया आपने तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बट इन डोमेन, बट द डोमेन इज डोमेन ऑफ f इज क्या है? r माइनस सेट ऑफ 0। therefore f dash x is less than 0 for all x belongs to -2 to 0 union 0 to, बीच में 0 आ रहा था इसलिए ये एडजस्टमेंट करना पड़ा। पूरे का वेविकोर बनाते तो ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता हो। ठीक है, तो therefore f of x is decreasing for all x belongs to -2 comma 0 union 0 comma 2 या -2 to 2 माइनस सेट ऑफ 0, ऐसे भी आप उसको लिख सकते थे।